नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 100 बेसिक क्वेश्चन किसके, कंप्यूटर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्यूटर के पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये CCC, ओ लेवल और जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए कंपलसरी हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उनको आप इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जब कंपटीशन में बैठेंगे तो आसानी रहेगी। इस तरह की और भी सीरीज आप लोगों को दिए जाएंगे। आप लोग एक बाय एक करके पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते जाइए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? बताइए। अब तक आप लोग पढ़े होंगे कि कंप्यूटर के फादर कौन है। फादर का मतलब यहाँ जनक से है, मतलब जिन्होंने इसको बनाया था वो कौन है। कंप्यूटर साइंस के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर साइंस के जनक है चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक कहिए या कंप्यूटर साइंस के जनक कहिए, बात एक ही है। इस जो पूरी सीरीज है 100 की, इसमें कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा कि इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। ये क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, पूरा का पूरा कंपटीशन के बेस पर ही है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं आप लोग नोट करना हो नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। देखिए ये लिखा इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, आप लोग हिंदी में समझिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, उसका आंसर भी इंग्लिश में है, लेकिन हम आप लोगों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो करेंगे हिंदी लैंग्वेज में, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर में मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, मतलब जो मोस्ट प्रोसेसिंग होती है, मतलब अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर का मेन 4 पार्ट होता है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट होता है? कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला है CPU, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है माउस। ठीक है, इनको 4 पार्ट माना गया है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के 4 भाग मेन होते हैं। ये 4 चीज़ रहेंगे तो कंप्यूटर आपका चलेगा। इस 4 में से कोई एक की कमी हो जाएगी तो कंप्यूटर आपका नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर है CPU में प्रोसेसिंग होती है। कहाँ होती है? CPU में प्रोसेसिंग होती है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का मतलब ये है कि पूरी की प्रोसेस कहाँ होती है, प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में होती है। CPU में अगर आप लोग के पास, आपने देखा होगा सिस्टम, या होगा आपके पास या कहीं और भी देखा होगा, तो एक डिब्बे आता है, डिब्बे तरह का रहता है। ठीक है, और अब तो छोटे छोटे भी आते हैं, पहले बड़े आते थे, अब छोटे आते हैं। डिब्बे तरह का रहता है, उसको हम लोग CPU कहते हैं। एक टीवी की तरह LCD रहती है, उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मॉनिटर का और दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग एक डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और एक और होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये कई बार पूछा है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा। देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन ये आपको लास्ट तक 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। हम आपको और भी इसमें बताते जाएंगे, एलोबरेट करते जाएंगे, तो ये 100 के बदले में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बने रहिएगा पूरे सीरीज के साथ। तो आइए, आप लोगों ने देखा कि जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, कहाँ होती है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। CPU क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट है। कंप्यूटर कितने पार्ट हमने बताया? कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये 4 पार्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल में डेटा किस तरह के कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होते हैं? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, इसमें क्या होता है, जो डेटा होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल जैसे
रिप्रेजेंट होते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। तो डेटा क्या है, डेटा वो होता है जो भी रॉ मटेरियल हम लोग सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं, इनपुट का मतलब एंट्री करते हैं, मतलब लिखते हैं, डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये है डेटा। डेटा का मतलब होता है कि जो कुछ भी अगर हम रख रहे हैं, आप कहते हैं ना कि मेरा 1 GB डेटा खत्म हो गया, डेटा क्या है, डेटा एक इनपुट है, क्या है कि आपको दिया जा रहा है 1 GB डेटा, 2 GB डेटा आपको दिया जा रहा है। कहते हैं कि मेरा सिस्टम का डेटा पे उड़ गया, अरे डेटा उड़ गया तो डेटा उड़ गया, डेटा का मतलब जो भी आप सिस्टम में रख रहे हैं, जो भी इनपुट किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर। बताइए, ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा है, कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नेम क्या है कंप्यूटर का। ये आपने, हमको लगता है कि 1% लोग ही पढ़े होंगे कि कंप्यूटर का साइंटिफिक नाम भी कुछ होता है क्या। अगर आप खुद बताइएगा कि आप 1% वाले में हैं कि 99% पे हैं। आपने कभी सोचा है, कभी देखा है कि इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर क्या है। चलिए आइए देखते हैं। सही इसका जो आंसर है वो है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, सिलिको सेपियंस। क्या है, सिलिको सेपियंस। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस, तो उसमें पढ़ा होगा कि ह्यूमन का जो मनुष्य है उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। उसी तरह से जो कंप्यूटर है, ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिलिको सेपियंस। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ भी जो सीरीज चल रही है इसमें कुछ भी एडिट करना होगा, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपका समस्या को पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। ये कह रहा है कि जो आपका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले होता है तो उस जो स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है तो उसमें जो ऑपरेटर के लिए अटेंशन को रिक्वायर होता करता है वो डिस्प्ले फीचर को हाईलाइट करता है, क्या है वो है रिवर्स वीडियो। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग देखते हैं, क्या है, कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। जब कंप्यूटर मेजरिंग और काउंटिंग को कंबाइन करता है तो ये जो बोथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको किस में होता है ये हम लोग को जानना है। तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो दोनों को, मेजरिंग और काउंटिंग को दोनों को कंबाइन करता है, तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज फोर्ट्रान। फोर्ट्रान क्या है, FORTRAN। फोर्ट्रान क्या है, तो फोर्ट्रान एक फॉर्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ऐसा क्या है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और ट्रांसलेट करता है, रन करता है, कैसे, टाइम लाइन बाय लाइन, रन टाइम बाय लाइन मतलब लाइन बाय लाइन कोई भी आपके पास जो प्रोग्राम होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और ट्रांसलेट करता है, ऐसा क्या है, उसका नाम है इंटरप्रेटर। ये आपके कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को या ट्रांसलेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, ओ लेवल में तो कई बार पूछा हुआ है ये, MCQ में भी, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेता है, या मैचिंग करने वाले में कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। वो क्या है जो मशीन लैंग्वेज को, नहीं, जो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऐसा क्या है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है, उसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है कि कोई भी प्रोग्राम है उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, कौन, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब तक आपने कंप्यूटर के फादर को जाना, उसके बाद आपने जाना कंप्यूटर साइंस के फादर को जाना। अब आपको बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है। पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है ये आपको बताना है। सही आंसर है इसका एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट है। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के फादर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका ये है कि ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर। जो ईपी रोम है, डबल ई लिखा है, पी रोम, इसका स्टैंड फॉर मतलब ये इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है, ये गलत आ गया आंसर, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से आंसर है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अगर केवल आपसे पूछा, अब देखिए यहाँ पे एक नहीं, आपको यहाँ कई आपको फुल फॉर्म आ जाएंगे। अगर केवल रोम का पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। केवल रोम का ROM रोम का फुल फॉर्म पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। अगर आपसे पी रोम का पूछे, केवल इतना पूछे पी रोम, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अगर आपसे ईपी रोम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक हटा दीजिए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कैसे होती है कि ये इरेजेबल होती है, ये प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है, इरेज कर इसको कर दिया जाता है। इरेज जो इरेजेबल है, इरेज किया जा सकता है, उसको हम लोग ईपी रोम कहते हैं। और डबल ईपी रोम किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉनिक भी होती है और इरेजेबल भी होती है, प्रोग्रामेबल भी होती है, रीड ओनली मेमोरी, उनको क्या कहते हैं? डबल ईपी रोम कहते हैं। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं वो हमने आपको बताया। तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। ओ लेवल में बहुत ही ध्यान से देख के आप लोगों को करना पड़ता है। जो लोग बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ओ लेवल में 50% पासिंग होता है। दोनों पेपर में 50-50 करना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, आपको परेशानी हो जाती है, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए ओ लेवल के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन है? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था? ये देखना है कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था? तो वो है इटानासोफ। किसने बनाया था? इटानासोफ जी ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज LL कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज? कौन ऐसा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं? इसका आंसर आपको पहले से दिख रहा है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं वो समझते होंगे, जैसे सी है, C++ है। आप और अभी ओ लेवल अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पहले सी था, और अब क्या हो गया है? अब उसके जगह पे पाइथन लैंग्वेज चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वेब ब्राउजर एजे। वेब ब्राउजर क्या होता है पहले आपको ये बताना है कि वेब ब्राउजर, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला जो वेब ब्राउजर था वो कौन था, उसका नाम क्या था, जो पहला वेब ब्राउजर था? तो अब कहेंगे वेब ब्राउजर क्या होता है? जिनको नहीं पता है वेब ब्राउजर क्या होता है, आप लोग रोज यूज करते हैं। हर व्यक्ति अगर मोबाइल यूज कर रहा है, कुछ भी सर्च कर रहा है, तो एक वेब ब्राउजर का यूज कर रहा है, लेकिन ये हम लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग बहुत चीज़ें यूज करते हैं, बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, लेकिन नहीं पता है कि इसको क्या कहा जाता है। जैसे आप लोग क्रोम यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, रोज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, लेकिन नहीं पता है कि इसी को वेब ब्राउजर कहते हैं हम लोग हैं। वेब का मतलब होता है वेबसाइट से है, वेब का मतलब इंटरनेट से है, और ब्राउजर का मतलब होता है, ब्राउज का मतलब होता है ओपन करना। जैसे आप लोग फोटो कहीं पे रहता है, फोटो पे क्या करते हैं? आप लोग फोटो अपलोड करते हैं, कोई फॉर्म भरवाते हैं या भरते हैं, तो उसमें ब्राउज का ऑप्शन, ब्राउज मतलब ओपन करना, कहाँ इसका लोकेशन है, कहाँ से ओपन करना है। तो वेब का मतलब हमने क्या बताया? वेबसाइट या इंटरनेट। और ब्राउजर का मतलब ओपन करना, मतलब ब्राउज का मतलब ओपन करना, ब्राउजर मतलब ओपन करने वाला। मतलब सीधी बात है
कि इंटरनेट ओपन करने वाले को हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। मतलब ऐसा कोई चीज़ का मतलब सॉफ्टवेयर होगा या ऐप्स होगा जिससे हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं या इंटरनेट को ओपन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। हमारा अलग से भी वीडियो पड़ा हुआ है, कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये सब आपको मिलेंगे। वहाँ पे हमने पढ़ाया हुआ है, वहाँ आपको मिलेगा कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। और यहाँ भी आप लोग सुन लीजिए कि वेब ब्राउज़र वो होता है, वो सॉफ्टवेयर कहिए या वो एप्लीकेशन कहिए कि जिससे हम लोग वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है या जिससे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में थोड़ा खोलो, क्या खोलना है, तो कोई वेबसाइट खोलना है, सका रिजल्ट खोलना है, कोई वेबसाइट खोलना है, तो वेबसाइट ओपन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तुरंत क्रोम खोलो, क्रोम। अच्छा, क्रोम खोलिए, तो क्रोम खोलते हैं तो क्रोम क्या है, क्रोम ही है जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। इस तरह से ढेर सारे वेब ब्राउज़र मार्केट में है, ऑनलाइन है, आप लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला वेब ब्राउज़र क्या था। इसका नाम था मोज़ैक। क्या नाम था, मोज़ैक। ये कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो ये है मोज़ैक। ठीक है, देखिए हमने कहा ना कि आपको 100 से 200 क्वेश्चन यहाँ लग रहेंगे, 200 से अधिक भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोग बस पॉइंट बाई पॉइंट देखते जाइए, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। जब भी आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, और वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट, साइट का मतलब होता है पेज, और वेब का मतलब होता है इंटरनेट पे, जो वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे जो पेज मिलते हैं उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। वेब और ढेर सारे वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई यूनिवर्सिटी का आप ले लीजिए वेबसाइट का एग्जांपल, तो यूनिवर्सिटी पे पहले आपको स्टार्टिंग में होम पेज रहता है ऊपर। होम का मतलब जो पहला पेज, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे जो सबसे पहला पेज खुलेगा उसको हम लोग होम पेज कहेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले पेज पर लोगो लगा रहता है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहेगा, यूनिवर्सिटी का जो मेन पॉइंट रहेगा वो लिखा रहेगा, यूनिवर्सिटी के जो हेड रहेंगे उनकी फ़ोटो लगी रहेगी, कोई नया नोटिफिकेशन है वो लगा रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आपको एडमिशन में जाना है, तो आप एडमिशन पे क्लिक किया तो वो एक पेज खुला। ठीक है, वो क्या हुआ, एक पेज खुला। उसके बाद मान लीजिए आपको रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट पे आपने क्लिक किया तो वो एक पेज है। कैसा पेज है, वेब पेज है। किस पे बना है, वेबसाइट पे बना है। क्यों बना है, उस पेज को खोलने के लिए, उस पे जो डेटा है उसको देखने के लिए वो पेज बनाया गया है। जैसे एक बुक होती है ना, बुक मतलब वेबसाइट मतलब बुक मान लीजिए। ठीक है, वेबसाइट मतलब बुक है, एक बुक है, उस पर ढेर सारे, उसमें क्या होते हैं, बुक में पेजेज होते हैं। तो वेबसाइट मतलब एक बुक है। एक बुक का नाम आपने दे दिया, क्या दे दिया, मैथ मान लीजिए दे दिया, कंप्यूटर ही दे दिया, कंप्यूटर एक आपने बुक दे दिया, बुक का नाम कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या हो गया, एक लैंग्वेज हो गया। कंप्यूटर क्या हो गया, एक बुक आपने दे दिया कंप्यूटर। अब उसके बाद आपने कहा कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कोई यूनिट 1 पढ़ना है, यूनिट 2 पढ़ना है, यूनिट 3 पढ़ना है, यूनिट 8 पढ़ना है। तो इस तरह जितना आप पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर आप खोलते जाएंगे, तो ये क्या है, ये आपके एक पेज होंगे। उसी तरह से वेबसाइट में एक आपने, वेबसाइट जैसे यूनिवर्सिटी की है, कोई भी यूनिवर्सिटी की है, उसमें एक आपने क्या ओपन किया, रिजल्ट ओपन किया, एक एडमिशन ओपन किया, एक ऑनलाइन फॉर्म भरा, एक क्या किया आपने, फ़ोटो अपलोड किया। ये सब क्या हुआ है, ये सब हुआ ढेर सारे पेजेस। तो उसी तरह से कह रहा है कि जो फर्स्ट पेज क्या होता है वेबसाइट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसको क्या कहते हैं। तो हमने अभी बताया कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, जो पहला पेज होता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज या होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। ठीक है, आया समझ में, क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है होम पेज कहते हैं। ठीक है, अगला है कि IBM स्टैंड्स फॉर, मतलब IBM का फुल फॉर्म क्या है, IBM क्या है, ये बताना है आपको। IBM का फुल फॉर्म क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत लोग IBM में काम भी करते हैं। ये MNC कंपनी है। MNC क्या होती है, मल्टी नेशनल लेवल कंपनी होती है। कि क्या होती है, मल्टी नेशनल मतलब कई राज्य में, सॉरी कई कंट्री में काम करती है। मल्टी नेशन मतलब कई नेशन में काम करती है, उसको हम लोग MNC कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि MICR स्टैंड फॉर, MICR क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको हम लोग देखते हैं, जानते हैं। आइए देखते हैं MICR क्या होता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्निशन, ठीक है, या इसको कभी कभी रीडर भी कहते हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं है। इन दोनों का लेवल दोनों मतलब सेम है, चाहे लिखा रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर लिखा रहा है रीडर, बात एक ही है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल आप चेकबुक में देखे होंगे। चेकबुक में इस तरह से कोड लिखा रहता है C52349, इस तरह से कोड लिखा रहता है। ये क्या होता है? चेकबुक में जो कोड होता है उसको पढ़ने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी बैंक में चेक ले गए होंगे तो एक लाइट जला के वो देखते हैं, लाइट जला के देखते हैं, वही MICR होता है। वो क्या करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, वो उसको पढ़ता है कि फर्जी चेक है, कैसा चेक है। ये पढ़ने के लिए MICR का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 100 क्वेश्चन नहीं, ये 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था उनका नाम क्या था, और अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ENIAC, ENIAC। ये कई बार पूछा हुआ है कि पहला जो कंप्यूटर बना था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसका नाम क्या था? उसका नाम है ENIAC। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों के सामने। ये है टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि एक कोई फाइल है, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए जिस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र। सिंपल सी बात है भाई, एक कंप्यूटर है उसको दूसरे जगह कहीं ले जाना है तो क्या करते हैं? कॉपी तो करते हैं, कॉपी करते हैं, वहाँ ले जाकर क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फाइल। क्या होता है? फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। कई फाइल है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कि टू मूव अ कॉपी फ्रॉम ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में ले जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई? ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज। क्या करते हैं जो बड़े बड़े लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होता है उसमें किस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन वो इस्तेमाल करते हैं किस तरह के? बैच प्रोसेसिंग करते हैं। फिर हमारा जो वीडियो बना है वहाँ पे डिटेल में बैच प्रोसेसिंग का बताया गया है, जो हमारे प्लेलिस्ट है कंप्यूटर वाले उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ बैच प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में बताया गया। अभी हम लोग डिटेल में अगर इतना बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए अभी 20 क्वेश्चन हुए और 23 मिनट का वीडियो हो गया, और इस तरह से हम लोगों को कितने देर करना है? 100 क्वेश्चन करने हैं। मतलब ऐसे ही 100 मिनट का वीडियो बनने वाला है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हो रहा है लगभग। 100 मिनट में 100 वीडियो बनेगा, तो लंबा वीडियो ऐसे ही है। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 21। नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इन ASCII कोडिंग सिस्टम। कि ASCII ये कोडिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताइए, नहीं तो आगे हम आपको बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। कि ASCII कोडिंग सिस्टम है, इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो इसमें 1024 कैरेक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 10-24 कैरेक्टर होते हैं ASCII लैंग्वेज में। ये कई बार आप लोगों से पूछा हुआ है कि ASCII कोडिंग है, इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? ये 1024 कैरेक्टर होते हैं, आप लोगों को याद कर लेना है। ऐसे नहीं याद होगा तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि एक MB में कितने KB होते हैं, कितने GB होते हैं, वही जो उसमें होते हैं वही इसमें होते हैं, आप लोगों को याद होगा, नहीं तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है MSIC स्टैंड फॉर्म। ये देखिए पूरा का पूरा कंप्यूटर चल रहा है तो कंप्यूटर का ही ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22। MSIC स्टैंड फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए ये सब धीरे धीरे आप लोगों को ये बता रहा है कि आप लोग की तैयारी कितनी है, आप लोग खुद से जज कर लीजिए। 100 क्वेश्चन है, अपना एक
वो ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, उसमें आप खुद से बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं किस तरह के हैं, कितने हार्ड हैं, कितने ईजी है, आप कितने लेवल के हैं, कितने आप कर पाए हैं। आप लोगों को पक्का है कि 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, जानते नहीं होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इन द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, क्या है इसका आंसर? देखते हैं। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, सॉरी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। तो ये क्या होता है, वहीं पे हमने बताया कि इसके बारे में वीडियो बना है, वहां से आप लोग देख लेंगे इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इज ईमेल एंड जीमेल आर डिफरेंट? ऑप्शन है यस। देखिए ये क्या कह रहा है कि हम लोग कहते हैं ईमेल आईडी और जीमेल आईडी, क्या है भाई, इन दोनों में क्या अंतर है? ईमेल और जीमेल सेम है या अलग अलग है? तो आइए आपको बता दें कि ईमेल और जीमेल अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? जैसे ईमेल क्या है, एक ग्रुप का नाम है। ईमेल क्या है, अगर ईमेल कहते हैं ये तो एक ग्रुप है। ईमेल क्या है? ईमेल एक ग्रुप है। ठीक है, और जीमेल क्या है? जीमेल ग्रुप का एक भाग है। जैसे कि हम अगर यहाँ कहते हैं कि सब्जी, सब्जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वेज सब्जी, कोई भी सब्जी है वेज। तो ये वेज क्या हुआ? वेज मतलब एक ग्रुप है, किस तरह के सब्जियों का ग्रुप है, सब्जी है। ठीक है, तो ये हो गया ईमेल, सब्जी मतलब ईमेल मान लेते हैं। और अगर हमने कहा कि बैगन, हमने कहा बैगन, ठीक है, आलू, टमाटर, प्याज, तो जैसे जीमेल कहते हैं हम लोग, जीमेल कहते हैं, याहू कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक उसका पार्ट हो गया, किसका? ईमेल का पार्ट है जीमेल, ईमेल का पार्ट है याहू। हम लोग कहते हैं कि किस पे बना ईमेल आईडी? @gmail.com। जब से यूट्यूब आ गए हैं तब से अब लोग याहू वाहू पे भूल गए हैं। पहले याहू पे बनता था और भी इस तरह से कई वेबसाइट थी जिस पे बनते थे, लेकिन अब क्या बनता है? अमेजन पे बनता था। अब क्या है कि सब लोगों को जीमेल पे बनता है, ईमेल आईडी जीमेल पे बनती है, याहू वाहू लोग भूल गए हैं। ठीक है, तो ये ईमेल क्या है? ईमेल एक ग्रुप है, और जीमेल या जितने भी ये सब है, जीमेल है, याहू है, ये सब क्या है? इसके पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए ईमेल और जीमेल दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर था, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें किसका यूज किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज, पहला जो कंप्यूटर बना था उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज, जैसे हम लोग कहते हैं गड़बड़ी हो गई, मिस्टेक हो गया। तो जो मिस्टेक होता है कंप्यूटर में, कोई प्रोग्राम को नहीं करने देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो मिस्टेक होता है, गड़बड़ी होता है। जैसे आप लिख रहे हैं 25, ठीक है, एक चौ छूट गया, तो आपसे मिस्टेक हुआ ना, आपसे मिस्टेक हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? हमने कहा गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई। तो कंप्यूटर में जो गलती होती है, जो गलती करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी कमियां होती है, गड़बड़ी होती है, उसको हम लोग BUG बग कहते हैं। ठीक है, और इसको, इस जो गलती है, जो एरर है, जो कमी है, उसको हटाने को हम लोग क्या कहते हैं? डीबग। क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं। ठीक है, शायद आए क्वेश्चन आएगा भी, तो आए, नहीं आए तो आप लोग अभी जान लीजिए कि जो क्वेश्चन, जो कंप्यूटर में एरर आता है, जो भी कंप्यूटर में एरर आता है, प्रोग्राम को करने नहीं देता है सही से, कमियां निकालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और जो उस कमी को दूर करता है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच बटन मेक्स अल्फ़ाबेट्स लेटर इन अपर केस एंड लोअर केस एंड नंबर टू सिंबल? कौन सी ऐसी कीबोर्ड में की है जो अपर केस, लोअर केस, जो लेटर को, अल्फ़ाबेट को अपर केस और लोअर केस में कर देती है, और नंबर को सिंबल में बदल देती है? कौन सी ऐसी की है भाई? अगर केवल अपर केस और लोअर केस का है, तो इसको तो आप कैप्स लॉक की, जैसे हम लोग कहते हैं, उससे कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे ये कहे कि
नंबर को भी सिंबल में बदल दे। ऐसा कौन सी की है जिसको दबाने के साथ साथ आप अगर 2 नंबर दबाएंगे तो कोई दूसरा सिंबल आ जाएगा, 3 नंबर दबाएंगे तो 3 ना लिख के दूसरा सिंबल आ जाएगा, 5 दबाएंगे तो 5 ना लिख के दूसरा सिंबल आ जाएगा। और अगर उस की को प्रेस किए हुए हैं और अगर ए लिख रहे हैं तो कैपिटल हो जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं तो स्मॉल हो जा रहा है। ऐसा कौन सी की है, इसको हम लोग को जानना है। तो आइए देखते हैं। इसका है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की इन द कीबोर्ड। और ये शिफ्ट की कितनी होती है आप लोगों को बताना है। एक होती है कीबोर्ड में कि 2 होती है आप लोगों को बताना है। दोनों तरफ होती है कि एक ही तरफ होती है शिफ्ट की। इसका इस्तेमाल क्या करना है, जो आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं उनको अपर है तो लोअर के करने में, लोअर है तो अपर करने में काम आता है। इसके साथ ही साथ जो भी नंबर है उनको सिंबल में बदलने के लिए, जैसे परसेंटेज लगाना है तो बिना शिफ्ट के साथ आप परसेंटेज लगा ही नहीं सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तभी, अगर 8 नंबर पे परसेंटेज है शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तभी जाके परसेंटेज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्यों भाई, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी के क्या 2 ईमेल आईडी सेम हो सकती है, क्या 2 यूजर नेम सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 28 का जो क्वेश्चन है ये है कि ईमेल आईडी 2 ईमेल आईडी सेम हो सकती है। तो इसका आंसर है कि नहीं, कभी भी 2 ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती है, 2 यूजर नेम सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्या 2 ईमेल आईडी का पासवर्ड सेम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। 2 ईमेल आईडी का, चाहे 10 ईमेल आईडी का पासवर्ड आप सेम करना चाहें, पासवर्ड सेम हो सकता है, लेकिन 2 ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती है। 2 लोगों को सेम ईमेल आईडी नहीं बनता है। जैसे कि 2 मोबाइल नंबर 2 लोगों को अलॉट नहीं हो पाएगा, सेम मोबाइल नंबर 2 लोगों को अलॉट नहीं हो पाएगा ना। आपका मोबाइल नंबर है, कोई और लेना चाहे तो अगर और जगह ले लिया तो यहाँ बंद हो जाएगा, ऐसा होता है ना। उसी तरह से ईमेल आईडी है कि एक ईमेल आईडी जो बन गई है वो एक ही बंदे का बनेगी, अगला बंदे का नहीं बन सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 29 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग ईमेल आईडी भेजते हैं या ईमेल आईडी हम लोग खोलते हैं, तो ईमेल आईडी खोलते हैं उसके बाद जब हम लोग किसी को ईमेल करना रहता है, ईमेल भेजना रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो किसी को ईमेल भेजने को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ईमेल को कंपोज करना है, उसमें आप अटैच कर सकते हैं और जो आप लोग भेजते हैं वो आपके सेंट आइटम में रहता है और जो भी आप लोगों के पास ईमेल आते हैं वो आपके इनबॉक्स में रहता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज। जो स्विचिंग डिवाइस है 5th जनरेशन कंप्यूटर में लगा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ जनरेशन क्या है, कंप्यूटर का जनरेशन आता है, जैसे मोबाइल का जनरेशन है। आप लोग कहते हैं कि 3G 4G 5G 2G क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन है। अगर आपने कह दिया 2G तो सेकेंड जनरेशन है, आपने कह दिया 3G तो थर्ड जनरेशन है, आपने कह दिया 4G तो 4th जनरेशन है। अब क्या चल रहा है, 5G चल रहा है इस समय, तो 5th जनरेशन है। वो अलग बात है कि कहीं कहीं 5G लॉन्च हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है, लेकिन स्पीड अभी भी 2G की ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि एकदम आप धड़ल्ले से कह दो कि हाँ भैया मुझे 4G की स्पीड मिलती है। 5G भले लॉन्च हो जाए लेकिन 2G की स्पीड मिलती है। हर जगह अभी तक नेटवर्क नहीं बढ़ा है, भले ये लोग 5G कर ले लेकिन हर जगह 5G नहीं चलता है, 4G नहीं चलता है, 3G भी नहीं चलता है, कहीं कहीं 2G चलता है। 5G अगर चलने लगे, 4G चलने लगे तो आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए बस जैसे आप ऑफलाइन चीज़ क्लिक करते हैं ओपन हो जाता है, इस तरह से ओपन हो जाता, कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन स्पीड नहीं चलता है। भले ये लोग 4G 5G 6G 10G चला लें, लेकिन अभी तक जो चलता है वो केवल 2G 3G की स्पीड में ही चलता है। चलता है 4G कहीं कहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बहुत स्लो चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो 5th जनरेशन है, कंप्यूटर में भी जनरेशन है, अभी 5वां जनरेशन ही चल रहा है, उसमें मॉडिफाइड किया जा रहा है। क्या AI जनरेशन एक चल रहा है। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है, जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, जो मोबाइल चलाते हैं फिंगर लेता है ना, ये फिंगर लॉक है, ये क्या है, ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको चेहरे को देख के, आपके आइरिस को देख के, आपके आँख को देख के, आपके पुतली को देख के आपका मोबाइल ओपन हो जाती है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। ठीक है, क्या है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, आप पैटर्न लॉक लगाते हैं, ये क्या है,
AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप जाते हैं पैसा निकालने आधार कार्ड से, आपका पैसा निकल जाता है अंगूठा लगा के, ये क्या है? AI है। आप कहीं भी हैं इस तरह कर लेंगे तो ये क्या है? कंप्यूटर का 5वां जनरेशन चल रहा है, ये इसमें ही मॉडिफाइड किया जा रहा है। अभी तक 6वां जनरेशन नहीं हुआ है, 5वां जनरेशन में ही मॉडिफाई किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर एज VLSI, ठीक है, VLSI। अब आप लोगों को बताना है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग जानते हैं, जितना क्वेश्चन आ रहा है आप लोग देखिएगा कितने लोगों को आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है, ये आप लोगों को देखना है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आप लोग कंप्यूटर पढ़ने में कमज़ोर हैं। कोई बात नहीं, कमज़ोर हैं आप लोग, जीरो भी होंगे तो हम हीरो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप समझ चलिए कि आप जीरो हैं, लेकिन आपको एक दिन हीरो बनना है। कैसे? पढ़ेंगे तब ना, प्रैक्टिस करेंगे तब ना। हम लोग तो मेहनत करते ही हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, बन जाएंगे हीरो, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, द यूनिट कीप्स इन यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। ये जो कीप्स यूनिट है, अब आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है। कीप्स का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, हम अगर अभी बता देंगे तो आप लोगों को दिमाग पे बल नहीं पड़ेगा, आप लोग खोजेंगे नहीं। आप लोग खोजिए, देखिए, बनाइए कि जो भी फुल फॉर्म है इनका फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों का ये तैयार होता जाएगा, नोट्स बनाएंगे तभी हो पाएगा, पढ़ के तो भुला जाएंगे। आज पढ़ेंगे कल भुला जाएंगे, भुलाना नहीं है ना आपको। एक नोट्स बनाइए, कंप्यूटर का नोट्स बना लीजिए, जो भी हमारे चैनल पे आता आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सबका नोट्स बनाइए। सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, और ये बनाने वाले वही बंदे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उन्हीं लोगों से बनवाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं से संपर्क करते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो। जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन मतलब आ चुके हैं, वही क्वेश्चन को हम लोग लेकर के उसी के पैटर्न से अपना और अपने से करके बनाया जाता है, जिससे कि आप लोगों को कम पढ़ना पड़े, आप लोगों को ढेर सारे बुक ना पढ़ने पड़े, हमारे चैनल से आप लोगों को मटेरियल मिलता रहे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर किया जाता है, ये किससे मेजर किया जाता है? ये किप्स में मेजर किया जाता है। और आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन कभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है डॉस क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन जो आप लोग जानते होंगे, हमने क्या बताया, 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे हम पढ़ाएंगे कि जो आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। टॉप 100 क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो हमने क्या बताया कि टॉप 100 को टॉप 200 बनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। डॉस स्टैंड फॉर, डॉस को हम लोग क्या कहते हैं? डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? डॉस, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आप ये बताइएगा कि जो आपको दिख रहा है, जो लिखा गया है, ये विजिबल है ना, दिख रहा है ना, या और बोल्ड करने की ज़रूरत है? तो आप कहेंगे तो बोल्ड भी हो जाएगा। अभी वैसे दिख रहा होगा, नहीं थोड़ा और बोल्ड कर दिया जाएगा। आगे से अपने ऑपरेटर भाई साहब से कहा जाएगा कि भाई थोड़ा और फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा दीजिए। और देखिए फ़ॉन्ट को बढ़ाने को क्या कहते हैं हम लोग? फ़ॉन्ट क्या होता है पहले तो ये जानना है आप लोगों को। फ़ॉन्ट का मतलब जो ये लिखा हुआ, फ़ॉन्ट साइज का मतलब जो लिखा हुआ है, और जो इसकी साइज है कितनी है। मान लीजिए ये इसकी साइज 11 है, तो हम कहेंगे भाई थोड़ा और बढ़ा दो। आँख तो अभी ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना बढ़ोतरी में। वैसे भी मोबाइल देखने से आँख ख़राब हो रही है, चश्मा लगाना पड़ रहा है। और आप लोग भी मोबाइल पढ़ते हैं तो एक प्रोटेक्शन वाला चश्मा ज़रूर ले लीजिए। प्रोटेक्शन वाला चश्मा का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्शन होता है आँख में, इससे मोबाइल के लाइट से, इससे रिफ्लेक्शन ना जाए, आपकी आँख ख़राब तो होनी है, मतलब कम ख़राब होगी वैसे, ठीक है। क्योंकि आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल बहुत ही गलत चीज़ है। गलत चीज़ के मायने मतलब ये है कि आँख को बहुत कमज़ोर कर देती है। तो भाई पढ़ना तो ही है, काम तो करना ही है, मोबाइल के बिना काम नहीं चलेगा। मोबाइल गलत होते हुए भी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि किया जाना चाहिए भाई, नहीं चलेगा तो नहीं होगा, तो काम में नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज जॉय स्टिक प्राइमरली इन कंप्यूटर यूज्ड फॉर। पहले जॉय स्टिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, ये बताइए। पहले कंप्यूटर थे उसमें जॉय स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था, क्यों? तो कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल कंप्यूटर में क्या, आजकल तो मोबाइल में गेम आता है, मोबाइल में खेल लीजिए। आजकल कौन कंप्यूटर में गेम खेलने जाता है? मोबाइल है, मोबाइल में खेल लीजिए, धड़ाधड़ मारिए एकदम,
सबसे इनसे उनसे करके पता नहीं कितने पबजी सब्जी पता नहीं कितने गेम आए गए। तो आप लोग भी अगर गेम खेलते होंगे तो गेम को खेलना कम करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अरे पढ़ेंगे तभी कुछ बनेंगे, गेम खेलेंगे तो नहीं बनेंगे, ठीक है। या तो गेम खेलिए तो उस लायक खेलिए कि आपका नाम हो जाए कहाँ पे, अरे देश विदेश में नाम हो जाए। इस तरह गेम खेलिए। सचिन तेंदुलकर है, मास्टर ब्लास्टर है, तो इस तरह से गेम खेलिए। कोई भी गेम खेलना हो, अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो लगन से करिए, गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलिए, इस तरह से खेलिए कि आपका नाम हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 1999 में द मेलिसा वायरस वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड। मतलब 1999 में, हिंदी में समझिए, मैं हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूँ। अंग्रेजी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को भी, हमको भी दिक्कत होती है। कैसे कि अंग्रेजी तो हम लोग पहले पढ़े ना, यूपी बोर्ड वाले हम लोग हैं, तो दिक्कत होती है, समस्या होती है। इसलिए हमने कहा कि अंग्रेजी में तो लिखा है लेकिन आप लोग को हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। कि जो एक मेलिसा वायरस था वो 1999 में आया था, बहुत ज़्यादा। वैसे तो 1999 में पता ही नहीं रहा होगा कि 1999 में आप लोग नेट चला ही नहीं रहे होंगे, पता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आया था। ये क्या किससे रिलेटेड था? ये ईमेल का वायरस था। इस समय तो इतना प्रोटेक्शन दे दिया गया होगा, कभी आपने ईमेल में वायरस देखा ही नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा जब से आप मोबाइल चला रहे होंगे। लेकिन ईमेल में भी वायरस आए थे 1999 में। उसका क्या नाम था? उसका मेलिसा नाम था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर? कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी ऐसी कमांड है जिसको दिया जाता है? देखिए इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट आप दबाते हैं तो क्या होता है? आपका कंप्यूटर रिबूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम कॉल? हमने अभी आपको पीछे बताया कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो एरर आता है उनको करेक्ट करने को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया ना कि जो कंप्यूटर में एरर होते हैं उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और जो कंप्यूटर में एरर को हम लोग करेक्ट करते हैं, उसको जो एक कमियां है उनको हटाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं, डीबग या डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BCD। अरे भैया ABCD पढ़े हैं, अब BCD कहाँ से आ गया? हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इतना ध्यान देना ही पड़ेगा कि BCD स्टैंड फॉर BCD को क्या कहते हैं भाई। देखिए कितने मस्त क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए। बस देखिए इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब बाइनरी क्या होता है भैया, डेसिमल क्या होता है, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए। पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं उनको पढ़िए और हम लोग नए से भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बस कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, किस टॉपिक को आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उस पर करके लाइव क्लास भी ले लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइव क्लास भी आपको लाइव क्लास लेकर भी समझा लिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, इसका ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बता दिए जाएंगे। बस आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को बताना क्या है। बाकी नहीं भी बताएंगे तो आपको ये वीडियो तो पढ़ते ही रहेंगे, आप लोगों क्लासेस चलती ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वायरस कंप्यूटर्स होस्ट टू प्रोड्यूस इटसेल्फ? मतलब कंप्यूटर किस तरह के वायरस अपना खुद से प्रोड्यूस करता है, वो है वर्म। इसमें एक आप कंप्यूटर में देखेंगे, कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें वर्म के लिए एक ऑप्शन रहता है कि उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं। तो कंप्यूटर है वो खुद से दे देता है। क्या देता है? किस तरह का वायरस दे सकता है? तो वो होता है वर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्म का मतलब ही कीड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? SMTP, FTP एंड DNS आर एप्लीकेशंस ऑफ द लेयर, ठीक है। अब SMTP क्या होता है, फुल फॉर्म आपको बताना है। FTP क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है। DNS बताना है, फुल फॉर्म, ठीक है। तीन हैं, DNS और SMTP और FTP। दो का हम बता दें जो आप कहिए। चलिए पहला छोड़ देते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा मुझे नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो
क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं दिक्कत परेशानी ना हो। जब क्वेश्चन बनता है, बन के आता है, तो पहले हम लोग एक बार दो बार उसको देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कुछ ऐसे टर्म है तो उसको देख लिया जाता है। सिर्फ सही बात आपको बताया जा रहा है कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। जो भी पढ़ाते हैं पढ़ के ही पढ़ाया जाता है। आप भी पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हम लोग किसी से पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं, नेट से पढ़े हैं, कोई सीख के तो आया नहीं है। लेकिन हाँ, उसको कोई इसमें कमी ना हो, ये चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो आइए देखते हैं एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब आप लोग बताना है कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, टीपी मतलब ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब बस दो का बताना है आपको सिर्फ। ठीक है, दो का बताना है, स्विच मोड होता है कि सिंपल मोड होता है कि सिंपल मेल होता है, क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है क्या होता है इसका आंसर। अब देखिए, ये लेयर होता है। लेयर क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर। अब ये लेयर क्या है भाई, एक ओएसआई मॉडल होता है कंप्यूटर में, ओएसआई मॉडल होता है। क्या होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके हमारे चैनल पे पड़ी है, ये प्ले लिस्ट में, कंप्यूटर वाले में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसके 7 लेयर कौन कौन से होते हैं। उसका जो एप्लीकेशन लेयर होता है, उस लेयर में एसएमटीपी, एफटीपी और डीएनएस उसके पार्ट हैं। ठीक है, क्या होता है हम लोग विस्तृत नहीं बता सकते अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। विच कमांड्स इज यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। मतलब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है तो कौन सी की दबाएंगे, कौन सा कमांड देंगे, ये आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन है। तो भैया सेलेक्ट करना है, ऑल करना है, सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल और ए दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। वही यहाँ पे दिया होगा, देखिए कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। कंप्यूटर में आप लोग पढ़े होंगे, सब लोग जानते हैं कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको बस घुमा दिया है कि आपको थोड़ा दिमाग पे बल पड़े, दिमाग पे मेहनत पड़े। विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, किस की का यूज करते हैं, किस शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज करते हैं, इस तरह से भी आ जाता है। तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A। एक बार हम लोग बात करें 40 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो कई बार पूछा हुआ है कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो इसके 7 लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल के, आप लोग जान लीजिए कौन कौन से होते हैं। ये सब आप लोगों को हमारे वहाँ से मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है। खासतौर से ओ लेवल का 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। COBOL, कोबोल इज एन एंक्रोनिम फॉर। कोबोल क्या है, एक लैंग्वेज है। ये किसका एंक्रोनिम है, ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है फुल फॉर्म, कोबोल का। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द एबिलिटी ऑफ एन ओएस। अब देखो भैया ओएस कहाँ से आ गया, टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कई बार पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, ये सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहते हैं भैया हम एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, कहते हैं ना, तो एंड्रॉयड फ़ोन आप चलाते हैं तो एंड्रॉयड क्या है, जो एंड्रॉयड कहते हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले तो एंड्रॉयड को नहीं जानता था, लेकिन एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल को चलाता है। आप लोग कुछ दिन पहले जब 3G का ज़माना था तो आप लोग देखते होंगे, लोग कहते थे भैया हमारे फ़ोनवा में फ़ोन नहीं चल रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर डलाना है। वो जो सॉफ्टवेयर डलाने की आप बात करते थे, उस जो सॉफ्टवेयर डलाते थे आप लोग, उसको क्या कहते हैं, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में कहते हैं कि भैया कंप्यूटर फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप सॉफ्टवेयर डला रहे हैं। किस तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, XP है, विस्टा है, लिनक्स है, ये सब क्या है, ये सब पार्ट हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम में डाला जाता है। उसके बिना आपका सिस्टम नहीं चलेगा।
ठीक है। एंड्रॉयड हटा दीजिए तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा, ठीक है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 अगर इसमें से जो भी है पड़ा हुआ आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, अगर उसको हटा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे इसका आंसर क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब जैसे आप समझते हैं कि मल्टी का मतलब होता है कई और टास्क मतलब काम, कई काम करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पूरा क्या था। द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ये कई बार पूछा हुआ है कि जब कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो एक से कई एप्लीकेशन एक बार चलाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। किसी एक सॉफ्टवेयर पे एक से अधिक एप्लीकेशन एक साथ चलाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। ठीक है, एक फंक्शन की होती है, फंक्शन की ऊपर लिखी होती है F1 से लेके F12 तक, आप लोग देख लीजिएगा कि ये फंक्शन की होती है। ये फंक्शन की जो होती है उसका काम क्या है, फंक्शन का काम होता है, अलग अलग सबका फंक्शन है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन की है, ठीक है। अब देखते हैं सेव एज, यहाँ एक ऑप्शन आया कि सेव एज क्या होता है। सेव एज बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। आप जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दो उसमें ऑप्शन रहता है, एक रहता है सेव और एक रहता है सेव एज। इन दोनों में क्या अंतर है, सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो सेव का मतलब ये है, कोई अगर डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, जिस लोकेशन में है, जिस नाम से है, अगर आप सेव कर देंगे तो वहीं पे चुपचाप सेव हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा, ठीक है भैया, हम जहाँ पे हम वहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन सेव एज जैसे आप करेंगे, तो सेव एज करेंगे तो पूछेगा अरे भैया सेव एज का मतलब, रुको कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। सेव एज का मतलब पूछेगा कि क्या करना चाहते हो, कोई लोकेशन बदलना चाहते हो, किसी और घर में हमको भेजना है, तो आप कहोगे कि हाँ किसी और घर का मतलब होता है फोल्डर, ठीक है, किस फोल्डर में रखना है। तो बोलोगे कि नहीं मुझे सी ड्राइव, डी ड्राइव। डी ड्राइव क्या होती है, इसको भी हमने विस्तार से बताया हुआ है। ड्राइव का मतलब होता है लोकेशन। जैसे आप कहते हैं कि मैंने हार्ड डिस्क लिया, अब तो SSD आती है, पहले SSD आती थी। तो हार्ड डिस्क लिया आपने, हार्ड डिस्क में बोला कि जो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को पार्टीशन आपने किया। जैसे एक आप ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेकर के आप क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो घर में आप ले लिए, चलो भैया कितना है, 100 वर्ग गज ज़मीन है मेरा। 100 वर्ग गज ज़मीन में आपने कहा कि ठीक है मेरा 5 कमरे बन रहे हैं, ठीक है, 5 कमरे बन जाएंगे, एक लैट्रिन बाथरूम बन जाएगा, ठीक है, 2 बन जाएगा, यहाँ थोड़ी सी पार्किंग रहेगी, इस तरह से आपने ले लिया, बना लिया, ठीक है। तो जो पार्टीशन आपने किया, उसी तरह से जब आप कंप्यूटर में मेमोरी अपना लेके आते हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क आप लेके आते हैं, कई मेमोरी होती है, अब ये लोग, आप यहाँ पे आप लोग दूसरा मत सोचिएगा, हार्ड डिस्क की बात हो रही है, हार्ड डिस्क मेमोरी की। तो लेके आते हैं तो उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव आप लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने 500 GB का हार्ड डिस्क लिया तो 100 GB के 5 ड्राइव बना सकते हैं, 50 GB के 10 ड्राइव बना सकते हैं, 200 GB के 2 बनेगा और 1 बनेगा, मतलब इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। जितना भी लिया पार्टीशन कर लिया, उसी को हम लोग ड्राइव कहते हैं। तो कोई भी जो फाइल आपकी खुली हुई है, अगर वहीं पे सेव करना है, कुछ आपने एडिट किया, कुछ लिखा, जैसे आपने 3 पेज लिखा, सेव कर लिया, तो जहाँ पे वहीं पे सेव हो जाएगी। लेकिन सेव एज आपको ओपन करना है, तो सेव एज ओपन करने की जो फंक्शन की होती है वो F12 होती है। कौन सी होती है, F12 फंक्शन की होती है। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, वो पूछेगा कि भैया लोकेशन चेंज करना है क्या, कहीं और सेव करना है क्या, किसी और नाम से सेव करना है क्या। तो इसमें क्या हुआ, 2 चीज़ चेंज हुआ। क्या हुआ, फाइल का लोकेशन चेंज हुआ, कहाँ पे आपको रखना है, उसको किस फोल्डर में रखना है, और दूसरा उसने पूछा, क्या पूछा, किस नाम से चेंज करना है, और तीसरा पूछता है कि जो फाइल आप बना रहे हैं, फाइल की प्रॉपर्टी चेंज करना है क्या। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि फाइल वर्ड में है तो वर्ड में सेव करना चाहते हैं, PPT में सेव करना चाहते हैं, PDF में सेव करना चाहते हैं, XLS में सेव करना चाहते हैं, ये सब फाइल की प्रॉपर्टी होती है। इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जिस तरह की फाइल है उसकी फाइल को चेंज करना है क्या, तो जब F12 करेंगे, F12 किसके लिए किया जाता है, सेव एज के लिए किया जाता है। सेव एज के लिए जब आप F12 क्लिक करते हैं,
प्रेस करते हैं बटन अपने कीबोर्ड से, तो 3 चीज़ पूछता है। तीनों में से आप चाहें तो तीनों में से तीनों चीज़ चेंज कर सकते हैं, चाहे तो तीनों में से एक चीज़ चेंज करिए, चाहे तो कुछ चेंज मत करिए। ठीक है, सेव हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पुनः अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का था कि सेव एज के लिए जैसे हमने बताया आप लोगों को F12 का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब आते हैं NOS का फुल फॉर्म क्या है। NOS का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह का है? जो नेटवर्क को ऑपरेट करता है उसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो सिस्टम को ऑपरेट करता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो एप्लीकेशन को ऑपरेट करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सिस्टम को करता है वो सिस्टम। इस तरह से ये सब धीरे धीरे करके आप लोगों को पता चलेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। समथिंग विच हैज इजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। इसमें ये कह रहा है कि जो भी कुछ ऐसा जो भी है कि हम लोगों के इंस्ट्रक्शन को ईजिली समझ लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा है जो कुछ भी दीजिए उसको बहुत ही ईजिली समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉडम इज कनेक्टेड टू। मॉडम किससे कनेक्ट होता है? टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। जो मॉनिटर पर रिफ्रेश रेट होता है वो किस में मॉनिटर मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में। आप लोग रिफ्रेश करते हैं ना, जब आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें राइट क्लिक करके रिफ्रेश। ये भी पूछा हुआ है कि रिफ्रेश करने के लिए लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है कि राइट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। माउस में आप लोगों को पता ही होगा, माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट की, एक राइट की, एक रोलर। ठीक है, रोलर बीच में होता है, गोला सा होता है, चलता रहता है, और एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। जो हम लोग यूज करते हैं वो लेफ्ट की हमेशा यूज करते हैं, और राइट वाला कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। जब जैसे रिफ्रेश करना हुआ, कॉपी करना हुआ, पेस्ट करना, तो राइट वाला यूज इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो लेफ्ट वाला ही करते हैं। तो जो उसमें मेजर किया जाता है, तो रिफ्रेश करने के लिए जो रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो जो रिफ्रेश रेट होता है मॉनिटर का उसको किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 है, ये क्या है? व्हाट वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो बड़ा कंपोनेंट था, चीफ मतलब मुख्य कंपोनेंट किसका था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वो क्या था, ये आप लोगों को बताना है। कंप्यूटर का जैसा हमने बताया कि अब तक 5 जनरेशन आ चुके हैं, 5वें में ही मॉडिफाइड किया जा रहा है। अभी तक 6वें जनरेशन की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि कुछ ऐसा नया नहीं दिखा है, बस उसी को मॉडिफाई किया जा रहा है, कुछ नया नहीं दिखा है, इसलिए 6वें जनरेशन नहीं किया गया है। या मान सकते हैं कि जो भी नया चल रहा है वो 6वें जनरेशन में ही चल रहा है, जब इसके घोषणा कर दिया जाए कि 6वें जनरेशन आ गया है। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े ट्यूब होते थे, वैक्यूम ट्यूब, इसका इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। नेम ऑफ द फादर ऑफ कंप्यूटर माउस। अरे भैया माउस है ना, माउस चूहा, कंप्यूटर का चूहे के जैसे आकार का है, चूहे का आकार का है, इसीलिए उसको माउस कहा जाता है। तो जो माउस है, चूहा है, पहले चूहा आते थे, माउस आते थे, वो वायर वाले आते थे, अब माउस वायरलेस आते हैं, बैटरी से चलते हैं, ब्लूटूथ से चलते हैं। माउस में अब वायर नहीं आता है। कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें वायर नहीं रहता, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस कहते हैं उसको। तो ये चूहा की आकृति का होता है, उसी तरह का होता भी है, छोटा होता भी है। तो इसके पिता कौन है बताओ भैया? आप लोग पढ़ लीजिए, कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है? आपने पढ़ लिया कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसके जनक कौन है। अब बताइए आपको कि जो कंप्यूटर माउस है, माउस के फादर कौन है, ये आपको बताना है। हमने बताया ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप लोगों को नहीं पता होगा। आइए देखते हैं। तो इसके पिता हैं, जो फादर ऑफ माउस हैं, वो है डगलस एंजलबर्ट। कौन है? डगलस एंजलबर्ट। ये क्या है? ये माउस के फादर है। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है कि अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क while simultaneously allow डिस्ट्रक्शन एक्ट इज। मतलब ये है कि अब कोई एक प्रोग्राम है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो सेम
यूजफुल टास्क को करते समय डिस्ट्रक्टिव एक्ट के लिए अलाउ करता है, उसको क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड। द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है भाई, टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी के एग्जांपल बस टोपोलॉजी, मेज टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब क्या है, ये भी हमारा वीडियो बना है, वहाँ पे आप लोगों को जाके आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि टोपोलॉजी किस तरह से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या काम होता है। कब सब लोग कंप्यूटर नेटवर्क से बात हो रही है, कंप्यूटर नेटवर्क जुड़े रहते हैं, उससे संबंधित ये आपके टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो देखिए प्रोसेस करके क्या रहता है कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर का काम यही है, देखिए यहाँ पे है डेटा, ठीक है, डेटा इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है, फिर क्या बन जाता है, ये बन जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं इसको। यहाँ रहता है डेटा, क्या रहता है यहाँ, डेटा, यहाँ इसको क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। ठीक है, फिर क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहलाती है। डेटा को कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलना ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग कहलाती है। कंप्यूटर की प्रक्रिया क्या होती है कि जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में बदल दे। इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की जो अगर हम लोग डेफिनेशन के हैं, मीनिंग देखें तो क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन वो होता है जो डेटा को प्रोसेस करके मिलता है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, वेयर आर द सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड। लो भैया, सीपीयू और मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी कहाँ लोकेट होती है, सीपीयू की मेमोरी कहाँ लोकेटेड होती है, तो ये मदरबोर्ड में होती है। मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिना मदर के कोई पैदा नहीं हो सकता है, उसी तरह से बिना मदर की आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है। एक मदरबोर्ड आती है, आप लोग कभी कंप्यूटर ओपन करके देखिए, या आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में आप डाल दीजिए कि मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, तुरंत आ जाएगा, आप दिखा देगा पिक्चर इसकी, फ़ोटो आपकी कि मदरबोर्ड कैसा होता है। कंप्यूटर का मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, ये सीपीयू के अंदर लगा होता है। तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और मेमोरी उसी में एलोकेट होती है, रैम रोम जो भी होता है उसी में लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ IBM कंपनी। IBM कंपनी को कौन फाउंडर हैं, ये आपको बताना है। तो ये है थॉमस जे वाटसन। थॉमस जे वाटसन कौन है, थॉमस जे वाटसन है, वो कौन है, ये है थॉमस जे वाटसन, ये है IBM कंपनी के। अभी हम लोग पढ़े थे कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पढ़े थे ना कुछ देर पहले। तो उनके फादर कौन है, उनके फादर हैं थॉमस जे वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ। जो इमेज होता है हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि एक फ़ोटो है, कोई भी JPG हो JPEG हो, JPG क्या है, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, ये क्या है, एक्सटेंशन है किसी फाइल का। तो अभी इसको आप लोगों को धीरे धीरे बताते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। अभी आप लोग इनिशियली शुरुआत करें तो आप लोगों को नहीं पता होगा, या पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो इमेज होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे वो किससे बना होता है, इसका हम लोगों को देखना है। वो बना होता है पिक्सल। आप लोग कहते हैं ना, अरे फोटो ये थोड़ा कम, कितने पिक्सल की है, 4 मेगापिक्सल के। अच्छा, कितने कैमरा आप लिया, इतने पिक्सल के लिया। अच्छा, फ्रंट कितना है, तो 16 मेगापिक्सल है। बैक कितना है, 48 मेगापिक्सल है। अरे हमारा तो 64 है। हाँ ठीक है, तुम्हारा 64 होगा, तुम्हारे भाई तुम्हारे पास अधिक पैसा होगा, अधिक खरीद लिए होगे, या तुम्हारे पास अधिक मन होगा अधिक खरीदने का। मेरे पास कम से काम चल रहा है, मैं कम काम चला रहा हूँ, मेरा 4 मेगापिक्सल है। तो जो मेगापिक्सल है वो क्या है, वो पिक्सल ये बताता है कि जो भी आपका इमेज है उसकी क्वालिटी कितना बढ़िया करेगा। आप लोग देखते होंगे कि अगर 16 मेगापिक्सल है तो और अच्छा, 64 है तो और अच्छा होता है ना। कहते हैं कि मेरा 4 मेगापिक्सल है, अरे तब तो बहुत कम है, कम आएगा। ठीक है, खुद ही आप कहते हैं अरे मेरा कैमरा 4 मेगापिक्सल का है ना, थोड़ा कम ख़राब आएगा।
16 मेगापिक्सल का आपका अच्छा, आपसे अच्छा है, आप फोटो खींच लीजिए, आपका अच्छा आएगा, हमको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा होता है। शेयर करने में भी आप लोगों को बता दें, फ़ोटो शेयर जो करते हैं आप लोग व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पे फ़ोटो अगर आप डायरेक्ट शेयर करते हैं इमेज फॉर्मेट में गैलरी से, तो क्या होता है कि वो फ़ोटो फट जाती है, फ़ोटो क्वालिटी लो हो जाती है, ख़राब हो जाती है। कभी भी आप लोग फ़ोटो भेजिए तो फ़ोटो को डॉक्यूमेंट में भेजिए। डॉक्यूमेंट बनाना कुछ नहीं है, केवल जब आप अपलोड करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि इमेज भेजना है कि डॉक्यूमेंट भेजना है, तो डॉक्यूमेंट भेजिए, अपने गैलरी में जाके भेज दीजिए। अब देखिए वो फ़ोटो फटेगी नहीं, क्लियर आएगी, हाँ थोड़ा दिखेगा नहीं फ़ोटो जैसा आप भेजते हैं व्हाट्सएप पे दिखता है, वो दिखेगी नहीं, लेकिन डाउनलोड करेंगे तब दिखेगी, या भेजेंगे तो आपके पास सही है, जब वो डाउनलोड करेंगे तब दिखेगा। ऐसे आपको व्हाट्सएप में दिख जाता है कौन सी फ़ोटो कौन कौन सी है, वैसे आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, लेकिन क्वालिटी आपकी सेम रहेगी। चलिए आइए देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ मैन। लो भैया, मैन मतलब तो आदमी पढ़े होंगे, अब मैन का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। क्या होता है मैन का फुल फॉर्म? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म है किसका? मैन का। अब आपको बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? LAN। वैन का फुल फॉर्म क्या है? WAN। ये सब क्या है? नेटवर्क से संबंधित हैं, इन सब का फुल फॉर्म आपको आने चाहिए। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाया गया है। आइए देखते हैं अगला। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल? भैया अगर आपको गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है, उसको रिकवर करना है, तब बताइए कि डॉस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसको अनडिलीट कमांड दे देंगे तो वो फाइल आ जाएगी। अब आप बताइए कि आप कंप्यूटर में कुछ बना रहे हैं और गलती से डिलीट हो गया, 4 लाइन लिखा आपने, गलती से 4 लाइन डिलीट हो गया, सिलेक्ट कर रहे हैं डिलीट हो गया, तो क्या करेंगे? उसके लिए सेम प्रोसेस है, Ctrl Z कर देंगे तो जो फाइल आपकी डिलीट हुई है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपके मैटर डिलीट हुआ वो वापस आ जाएगा। Ctrl Z को हम लोग अंडू कहते ही हैं, और इसी का अपोजिट होता है Ctrl Y, वो क्या होता है? रीडू होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड। मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम को ऐसा कौन सा है जो कन्वर्ट करता है इंटायर डॉक्यूमेंट को, मशीन, पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे प्रोग्राम को किस में कर देता है? मशीन लैंग्वेज में, एक ही टाइम में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप लोगों को पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन है, इसके जो ओनर है, आप लोगों को बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर कौन है। ये कंपनी कब फाउंड हुई थी, कब आई थी अस्तित्व में? थी 1975 में आई थी अस्तित्व में। बहुत ही पुरानी कंपनी हो चुकी है, मतलब 75 में आई थी, 25 साल उधर और 22 साल इधर मान लीजिए, तो इतनी पुरानी कंपनी हो गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। What is the personal computer operating system that organize and uses a graphic desktop environment? इसको कहते हैं हम लोग विंडो। देखिए ये तो क्वेश्चन वाइज से दे दिया है, साफ साफ दिख ही रहा है। इसको फॉर्मेटिंग कराने भूल गए भाई साहब जो बनाए हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए आसानी है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है जिसको ग्राफिक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है? वो है विंडो। हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं? विंडो यूज करते हैं। बहुत हम लोग फैमिलियर है। विंडो अगर नहीं रहेगा, जैसे लोग और कुछ यूज करते हैं तो उन लोगों को दिक्कत होती है, जैसे कोई उबुंटू यूज करता है, आप लोगों को उबुंटू पता होगा, शायद नहीं पता होगा, ये भी एक तरह का लाइनक्स उबुंटू एक तो सॉफ्टवेयर है, तो उस तरह से अगर यूज करेंगे तो उन लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन विंडो वाला हम लोग फैमिलियर है, यूज करते हैं, बहुत मस्त होता है, चाहे विंडो 7 विंडो 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। व्हाट आर लाइट पेन एंड जॉयस्टिक? लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? ये एक है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, इनको देखिए, इनको पॉइंटिंग डिवाइस में भी माना जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पॉइंट आउट करने के लिए ऑप्शन में आते हैं। अगर आपको पॉइंटिंग डिवाइस ऑप्शन में है तो पॉइंटिंग डिवाइस करेक्ट ऑप्शन है, अगर नहीं है तो इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर है क्योंकि इससे इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ हाफ बाइट ऑल्सो कॉल्ड एज? एक हाफ बाइट के
कितना कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एक निब्बल। मतलब एक बाइट को कितना होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं, तो आधा कितना होगा, मतलब 4 निब्बल बराबर 1 बिट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS क्या होता है भाई, SMPS क्या होता है, SMPS स्टैंड फॉर, SMPS का काम क्या है, जो आप पावर सप्लाई देते हैं वो SMPS 240 वोल्ट आपसे लेता है। जब आप लोग पावर लगते हैं, जैसे पावर केबल कहते हैं, पावर केबल जैसे ही आप अपने CPU में लगाते हैं, पावर ऑन करते हैं तो SMPS में जाता है, और SMPS से होके ये SMPS से आप लोग 240 वोल्ट देते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करता है जो रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर की, उसी उतनी ही केवल आगे वो वोल्ट कहिए या वाट कहिए, उतना ही आगे भेजता है। तो SMPS का पूरा नाम क्या है ये देखते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है कि जो पावर सप्लाई करता है वो उतना ही करता है जितना कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट को ज़रूरत होता है, और क्या करता है, पूरे को स्विच करके मतलब अपने पास रख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू यूज टू चेंज द अपीयरेंस एंड पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में आप लोग डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए, पोजीशन को, अपीयरेंस को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे हमने बताया कि अभी आपने फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आपका 11 नंबर साइज में है, आप इसको 40 करेंगे तो क्या हो गया, ये 40 हो गया, तो बढ़ गया। उसी तरह से अगर उसको आप ब्लैक में है, रेड में कर लेंगे तो ये चेंज हो गया। उसी तरह से अगर ये मान लेते हैं कि लैंग्वेज है, अगर आपका कुर्ती देव लैंग्वेज में है, उसको इंग्लिश में करना, हिंदी में करना, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब आपका फॉर्मेटिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो डैश है, इज अप्रोप्रिएटली अ मिलियन बाइट्स, मतलब कितने को हम लोग 1 मिलियन बाइट कहते हैं, तो उसको ऑप्शन है 1 मेगाबाइट को हम लोग 1 मिलियन बाइट कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, डेजी, व्हील, ड्रम, चेन आर द, ये सब क्या है, आप लोग कहते हैं व्हील है, डेजी है, चन है, लेजर है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब प्रिंटर है, ठीक है। क्या है, ये सब प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, डेजी प्रिंटर होता है, व्हील प्रिंटर होता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रिंटर के टाइप है। जब आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर, उसमें आएगा पूरा, ठीक है। देखते हैं, XML स्टैंड फॉर, XML का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, XML का फुल फॉर्म है। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज HTTP, HTTP किस तरह का स्कीम है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए, HTTP। फिर से वही क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग जैसे वेबसाइट खोलते होंगे, कॉपी करते होंगे, तो वहाँ आपको HTTP// आपको दिख जाता होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क होता है, ये एग्जाम्पल किसका है, यह सेकेंडरी मेमोरी का। कंप्यूटर में आपके 2 तरह की मेमोरी लगी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डिस्क कहा जाए तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, यह है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आपका 71, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने बताया कि OSI मॉडल होता है, इसके 7 लेयर होते हैं। तो अब यही पूछ रहा है कंप्यूटर के टर्म में OSI जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस। बायोस किस तरह की डिवाइस है। फिर से वही चीज़ आपको BIOS का फुल फॉर्म बताना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमने बता ही दिया कि इसका बायोस का फुल फॉर्म होता है। मैं चाहते हुए भी मुंह से निकल ही गया कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का। तो ये किस तरह का स्टोरेज है, ये प्राइमरी का स्टोरेज है। जब सिस्टम आपको ऑन होता है ना, जब सिस्टम आपको ऑन होने में जो टाइम लेता है वो बायोस ही रहता है, जो थोड़ा सा आपको टाइम लगाता है। इसलिए अगर वो बायोस नहीं चलेगा, वो प्राइमरी मेमोरी होती है, अगर बायोस नहीं चलेगा तो आपको सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो सिस्टम ऑन होने में जो टाइम लगता है, मोबाइल आप लोग ऑन करते हैं तो बायोस ही अपडेट होता रहता है, कि थोड़ा जो टाइम लगता है। एंड्रॉयड लिखता है
तो क्या होता है, बायोस अपडेट होता है, या बायोस के चलते ही वो प्राइमरी में लेता है कहाँ क्या भेजना है, कैसे करना है। ठीक है, तो बायोस अगर नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द एक्सटेंशन टाइप ऑफ द एक्सेल 2007। आप बताया ना, पहले बताया कि एक्सटेंशन है, ये फाइल का टाइप है। अब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे हम। ओल्ड वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैं नया भी आप लोगों को बना दूंगा कि एक्सटेंशन 2007 का एक्सेल के फाइल का क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है .xls। डॉट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, डॉट लगाना जरूरी है, डॉट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। .xls फाइल एक्सटेंशन है किसका, एक्सेल 2007 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप लोग ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला ये है कि आपका नाम, जब ईमेल आईडी आप लोग बनाते हैं तो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम, मेल फीमेल और पासवर्ड, इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब आप लोग सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो आपको स्क्रीन दिखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जब सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन हुआ, जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, जो सिस्टम के ऊपर आपको स्क्रीन दिखती है जब सिस्टम आप लोग ऑन करते हैं तो इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, अब 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप लोग जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, सिस्टम को ऑन कर लिया, कोई समस्या आ जाती है तो सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो जैसे जहाँ से आपको सिस्टम जब भी स्टार्ट करते हैं आप लोग, 77 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आप लोग करते हैं ऑन, सिस्टम को ऑन किया आपने, फिर जहाँ आपको शट डाउन का बटन होता है वहीं पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप जा करके सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्या आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कि सिस्टम में जो डेट और टाइम होता है, सिस्टम में डेट और टाइम होता है, डेट और टाइम, सिस्टम जब आप लोग बंद कर देते हैं, सिस्टम जब आप लोग बंद कर देते हैं तो डेट और टाइम चेंज क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन है आपका कि जब सिस्टम बंद कर देते हैं, सिस्टम बंद कर दिया, कल खोला हमने, 12 घंटे बंद रहा, तो सिस्टम में डेट और टाइम चेंज क्यों नहीं होता है, बदलता क्यों नहीं है, क्यों सेम ही सेम रहता है, वही रहता है जो आप समय मिलाए रहते हैं वही। तो इसके लिए सही इसका आंसर है कि जो मदरबोर्ड होता है, हमने बताया आपको पहले कि मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, मदरबोर्ड में एक बैटरी लगी रहती है जो टाइम को हमेशा चलाती है, अपडेट करती रहती है। वही बैटरी जब ख़राब हो जाती है तब क्या होता है कि आपका डेट और टाइम चेंज हो जाता है और आपको बार बार सेट करना पड़ता है डेट और टाइम। ठीक है, और बैटरी मार्केट में 10 से 20 रुपए में आ जाती है। ठीक है, मार्केट में आप लोग ले सकते हैं और चलती कितने साल है, 2 साल 3 साल 5 साल तक चलती रहती है। सोचिए, छोटी सी बैटरी 10 से 20 रुपए की बैटरी आती है, मदरबोर्ड में आपकी लगती है, जो डेट और टाइम को सेट करके रखती है। और कितना चलती है ये चलती है आपका, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल भी चल सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अ नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डेटा। एक नॉर्मली रोम में, CD रोम में कितने डेटा हम लोग रख सकते हैं। अब CD रोम क्या है, जो CD हम लोग चलाते थे, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। जो CD कैसे चलाते थे, अब तो मान लीजिए नहीं चल रही है, कॉम्पैक्ट डिस्क चलाते थे तो उसमें कितनी डेटा हम लोग स्टोर करते थे, तो 680 MB से लेकर 700 MB तक हम लोग स्टोर कर सकते थे बस। ठीक है, उसके बाद DVD आया तो DVD में कितना करते थे, 4.7 GB। ठीक है, उसके बाद BRD आया, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ब्लू रे डिस्क।
BRD आया, BRD में हम लोग 20 GB डेटा तक रखते थे, ठीक है, 20 GB डेटा तक रखते थे BRD में, ठीक है। तो CD आया, इसमें कितना रखा 680 MB या 700 MB। उसके बाद DVD आया, DVD में कितना रखा 4.7 GB। उसके बाद BRD आया, इसमें कितना रखा 20 GB। उसके बाद तब तक पता चला कि सब काम ख़त्म हो गया, इंटरनेट आ गया, जो कुछ है इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, कुछ रखने की ज़रूरतें नहीं है, ठीक है। कोई भी गाना होना चलना है पहले लोग डाउनलोड करते थे, मेमोरी में गाना भरवाने जाते थे, भैया एक फिल्म भरेंगे 5 रुपये लेंगे, आप लोगों ने भी कराया होगा। अच्छा 10 ठो गाना भरेंगे 10 रुपये लेंगे, 20 रुपये लेंगे, मेमोरी फुल करेंगे 50 रुपये लेंगे। पहले लोग मेमोरी खरीदते थे, अब कौन खरीदता है भाई, कौन गाना भरवाने जाता है, नहीं जाते हैं ना भरवाने। अब कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि भाई नेट है, कोई भी गाना चाहिए देखना है आपको, कोई फिल्म देखना है, सीधा आप नेट पर डाले सीधा देख लिए। 2 GB डेटा देती है, 1.5 GB मिलता है, 1 GB मिलता है डेटा आपको, तो आप वहीं से देख लेते हैं। तो ये क्या है कि स्टोरेज ये था, अब स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब सीधा आपने मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, रख लिया। पहले लोग प्रिंट कराने जाते थे तो पेन ड्राइव में लेके जाते थे, लो भैया पेन ड्राइव, क्योंकि मेल इतना सस्ता नहीं था, इतना ईजी नहीं था, सबके पास ईमेल आईडी था भी नहीं, तो प्रिंट मोबाइल में लेके जाते थे, कराते थे। अब क्या है नेट फास्ट है, मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, वो अपना उस पर भेज देते थे लोग, भेज के अपना निकाल, टेलीग्राम कर दो, लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। DMA का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, फुल फॉर्म है DMA का, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, हमने आपको पहले ही बताया कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। आइए आगे आते हैं, देखिए 1 मिनट में हम लोग का एक क्वेश्चन हो रहा है, एवरेज यही चल रहा है, 80 मिनट हुआ, 80 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, 81 मिनट 81 क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ASCII स्टैंड फॉर, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि ASCII में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो वो था 1024, उसका आंसर था, देखा आपने पीछे। अब ये बताना इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए आपको कंप्यूटर उसमें दे देगा, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन में, वो ये नहीं देता है कि पूरा का पूरा आपसे नहीं पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अब कभी पूछता भी है, कभी ऐसे पूछ लेता है कि इसमें जो C है, C का फुल फॉर्म क्या है, जैसे यहाँ कोड दे दिया, यहाँ पे कोड देगा, यहाँ पे चेंज दे देगा, यहाँ पे कट दे देगा, कुछ भी दे सकता है, इसको चेंज करके बोलो इसका फुल फॉर्म क्या है, इस तरह देता है आपको, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कब डेवलप किया गया था, ये आपको बताना है। ये 1956 से, सॉरी ये 1956 से 1983 तक, ठीक है, 1956 से, क्या गलत लिखा हुआ है ये, 1956 से 1983। हाँ, तो जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था ये कब बना था, ये 1956 से लेकर के 1963 तक। देखिए कहीं कहीं अलग अलग रहता है, 1957 से 63 रहेगा, कहीं 56 से 63 रहेगा। आइए आपको हम पूरा का पूरा जनरेशन बता देते हैं, आप लोग नोट करना हो नोट कर लीजिए। जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था वो कब स्टार्ट किया गया था, इसको हम लोग देखते हैं 1940 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। कब से कब तक, आइए देख लेते हैं। पहला जनरेशन जो था, ये पहला जनरेशन 40 से लेके 56 तक, ठीक है। दूसरा जनरेशन 1956 या 57 जो भी मानिए, 56 मानिए, से लेके 63 तक, ठीक है। थर्ड जनरेशन कब से कब तक था, थर्ड जनरेशन था वही, अब जब 1963 आएगा तो 64 से लेकर के 71 तक, ठीक है। और चौथा जनरेशन 72 से लेकर के 1972 से लेकर के 1981 तक। और जो अगला जनरेशन था, पांचवा जनरेशन जो चल रहा है, वो है 1981 या 82 से लेकर के अब तक, ठीक है। देखिए कहीं कहीं चेंज करने को मिल जाता है, चेंज इसमें मिल जाता है, और चेंज कभी ऐसा नहीं पूछता है कि इकट्ठे नहीं पूछता है, वो ऐसा पूछता है जो कि आपको पता चले कि हाँ इतना डिफरेंस चलता है, क्योंकि सबको एग्जैक्टली नहीं पता था लोगों को, इसलिए चेंज है, हर बुक में हर जगह अलग अलग मिलता है। तो कहीं आपको इस तरह का दिक्कत नहीं आएगी कि एग्जाम
ऐसा नहीं पूछ लेगा कि 1981 1982, ऐसे नहीं पूछेगा, एकदम एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह जो ऑप्शन रहेगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस का रहेगा, तो आप लोगों को समझ जाइएगा कौन सा हमने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हेन डिड आर्क राइवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स। मतलब ये जो दोनों कंपनी है IBM और एप्पल कब डिसाइड किए कि हम लोगों को ज्वाइन हो जाना चाहिए, तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। इसका आंसर है रोम। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और स्टैटिक मेमोरी भी है कौन? रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी हमने अभी आपको पीछे बताया, रोम का फुल फॉर्म बताया, पी रोम का फुल फॉर्म बताया, ईपी रोम का फुल फॉर्म बताया, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म आपको पीछे हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। ठीक है, हमने आपको पहले बताया कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो भी एरर कंप्यूटर में आता है उसको हम लोग बग कहते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट? तो इसके लिए सही आंसर है ग्लिच, ठीक है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, अनवांटेड रेपिटेशन जो भी रेपिटेशन होता है, मतलब जो भी रेपिटेशन हम लोग मैसेज आता है जो हम लोग अनवांटेड कहते हैं ईमेल आईडी में, उनको हम अनसोलिसिटेड या बल्क ईमेल भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इस तरह क्या आता है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। आप लोग भी मेल आईडी चलाते हैं, ढेर सारे मेल आ जाते हैं, बिना चाहे आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्पैम कहते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि स्पैम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। स्पैम का फुल फॉर्म, इसका भी फुल फॉर्म है, स्पैम का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। जो भी हम लोग देखते होंगे, एक बार कर दिए, अरे होरोस्कोप से पता नहीं कौन कौन से स्कोप से कहाँ से सब आपको ढेर सारे मेल आ जाते हैं, काम को एक को नहीं रहेंगे, 1000 मेल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से दिक्कत होगी आप लोगों को मेल में। तो उसमें भी एक ऑप्शन रहता है सबसे नीचे अनसब्सक्राइब का, अनसब्सक्राइब कर लेंगे, फिर उस दिन से आपको मेल नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 87, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। मतलब पासवर्ड को चुराने के लिए जो आप क्राइम करेंगे उसका नाम क्या है? उसको हम लोग स्पूफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूफिंग। जो आप पासवर्ड चुराते हैं ना किसी का, हाँ पासवर्ड देख लिया, उसको क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS। देखिए अभी हमने बताया आपको BIOS का फुल फॉर्म बताइए, वहाँ बताया ना। अब देखिए यहाँ पे आ गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के फादर कौन है? तो ये हैं डेनिस रिचे, ठीक है। डेनिस रिचे कौन है? ये हैं सी लैंग्वेज के फादर हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, रैम कैन बी ट्रीटेड एज द, यहाँ आपको बताना है फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए रैम को क्या कहते हैं? इसको वेटिंग रूम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर है डेटा को कई तरह से मैनिपुलेट करता है, एडिट करता है, बनाता है, करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आप लोग घर में लाते हैं, खाना बनाते हैं कई तरह से, कोई सब्जी काटता है, कोई धुलता है, कोई बनाता है, कोई मिर्चा कम डालता है, कोई नमक ज़्यादा डालता है, कोई नमक कम डालता है, कोई सब्जी में क्या करता है? मसाला कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है, कोई इसमें लाल मिर्च डालता है, कोई हरा मिर्च डालता है, कोई जीरा डालता है, कोई नहीं डालता है। तो ये क्या है? प्रोसेसिंग आप करते हैं, सब्जी बनाते हैं तो प्रोसेसिंग करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर जो भी अपने तरफ से मैनिपुलेट करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ वायरस। लो भैया ये केस के एग्जाम्पल है, जोशी परफ्यूम्स ये वायरस के एग्जाम्पल है। परफ्यूम हम लोग लगाते भी हैं, और वहाँ वायरस भी देखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड कंप्यूटर फोरेंसिक्स, ठीक है। मतलब जो
क्राइम कर लिया बंदा, कोई क्राइम कर लिया कंप्यूटर में और डेटा डिलीट कर दिया, डेटा डिलीट कर दिया, उस डेटा को रिकवर किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले सीटेट का पेपर लीक हुआ था, एसएसजीडी का पेपर लीक हुआ था, एसएसजीडी का पेपर लीक हुआ था, जो बंदा पकड़ा गया था उस बंदे ने क्या किया कि अपने मोबाइल से डेटा को डिलीट कर दिया, उस डेटा को रिकवर कराया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, जो फॉरेंसिक कहा जाएगा, कि मतलब उसने क्या किया, रिकवर करा दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94, वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विथ इन अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। इसका सही आंसर रैम, मतलब जो है पहले डेटा आप लोग देते हैं वो कहाँ जाता है, तो रैम में जाता है। जैसे आप लोग घर में कोई मेहमान आता है पहले तो गेस्ट रूम में बैठता है ना, गेस्ट रूम में बैठता है, उसी तरह से पहला कोई भी डेटा आता है तो कहाँ आता है, रैम में बैठता है। ठीक है, समझ लीजिए, सिंपल सी बात है इस तरह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली इसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड thus enhance its speed is referred as, मतलब जो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो माइक्रो प्रोसेसर चिप में इंस्ट्रक्शन को और उसके स्पीड को बढ़ा देती हो, इसको क्या कहते हैं, RISC। आप लोग रिस्क इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम that gathers user information and send it to someone through the internet। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो प्रोग्राम को डेटा को इकट्ठा करता है, यूजर को सेंड करता है इंटरनेट के माध्यम से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाई बॉट। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है टॉप 100 क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर रट लिया तो इस तरह से 5 सीरीज आप लोगों ने रट लिया, 500 क्वेश्चन, तो हमको नहीं लगता है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़ पाएंगे। यही नहीं 500 क्या, हम बनाते रहेंगे क्वेश्चन इस तरह से 100 इसके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिए आलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे, और आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और आगे भी और भी यही नहीं केवल कंप्यूटर का ही है, और भी हम लोग जीके जीएस भी है उसको भी कराते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके उतना आप लोगों को कंटेंट टू द पॉइंट दिया जाए, सही सही दिया जाए, आप लोगों को मेहनत कम करना पड़े, हम लोग मेहनत करके आप लोगों को दें, उसके बाद आप लोग पढ़ के मेहनत करेंगे, जिससे कि आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। भाई मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तभी ना सक्सेस होंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो कैसे सक्सेस होंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, कंप्यूटर के हमारे सीरीज से जुड़े रहिए। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं इसके जो फॉर्म आते हैं उनके आप लोग डिटेल देखना हो, क्या क्या लग रहा है कैसे है, तो उसके भी वीडियो हमारे ऑनलाइन चैनल पर बने रहते हैं, वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और मेहनत आप लोगों को करना पड़ती है, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट कोई नहीं है सफलता की, सफलता लेना है तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, कहा गया है ना कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, और दूसरा ये भी कहा गया है कि बिना मेहनत किए आपको सफलता नहीं मिलती है। 2 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए कि बिना मेहनत किए हुए सफलता नहीं मिलती है, और दूसरा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो आप लोग मेहनत करिए, जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप सफल होंगे। और कोशिश आपका यही रहे कि जितना जल्दी आपको सिलेक्शन लेना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, और अपने लिए भी कुछ न कुछ अपनी लाइफ को बनाना है। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी लाइफ ज़्यादा बनेगी, ठीक बनेगी। देखिए, अगर आपकी नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी खास तौर से, तो 3 पीढ़ी आपकी अच्छी रहती है। 3 पीढ़ी कैसे, एक तो आपकी पीढ़ी है, आप रहेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, वाइफ है, या शादी हुई होगी तो वाइफ है, या हस्बैंड है अगर आप फीमेल हैं तो एक तो ये जनरेशन हो गया। और दूसरा आपके माता पिता, उनके माता पिता को भी टेंशन नहीं रहेगा, मेरा बेटा है, उनको भी दवा ववा कराना होता है तब दिक्कत नहीं है, घर बनाना है दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर बर्डन नहीं होता है। उसके साथ ही आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे,
आपके बच्चों को भी आराम हो जाता है, अच्छे स्कूल में आप पढ़ा पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे से उनको खिला पिला पाएंगे। अगर आपका शौक़ है गाड़ी में घूमने घुमाने का तो गाड़ी में भी घुमा पाएंगे। नहीं तो पता चले कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी मारामारी चल रही है नौकरी की, बेरोजगारी की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ महंगाई इतनी बढ़ रही है कि परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश यही करिए कि जितना ज़्यादा मेहनत करिए, जिससे कि आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगा। ठीक है, तो बस इतना आज की वीडियो में यही रहेगा। हम लोग अब जो अगली सीरीज होगी कोशिश ये करेंगे कि इससे एक भी संबंधित क्वेश्चन ना रहे, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड ना रहे, इससे संबंधित तो रहेगा ही, एक भी कोई क्वेश्चन रिपीटेड ना रहे, जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो। रोज़ नए नए आप लोगों को मिलते रहेंगे कंप्यूटर और इसके साथ ही और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़। तो हमारे आलोका एजुकेशन के चैनल पे आप लोग बने रहिए। आप अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, अपने खुद तो सब्सक्राइब आप लोग करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ थैंक यू।